सेमीफाइनल का रिज़ल्ट आ गया है और सेमीफाइनल के रिज़ल्ट में एक अच्छा डांसर यानी कि शिव वो भी बाहर हो गया है। और क्यों बाहर हो गया है? क्योंकि वोटों की कमी की वजह से। आज की चर्चा में आपका स्वागत है कि आज हम बात करेंगे जिस तरह से ये वोट मांग रहे हैं और जिस पैटर्न पे वोट मांग रहे हैं ये सही है या गलत है। हमने देखे इतनी सारी इंस्टा स्टोरीज डली हुई हैं, उन सब में ढेरों मोबाइल रख रख कर वो जो है वोट किए जा रहे हैं। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे आके कह रहे हैं कि भाई हम इनको वोट करेंगे, इनको जिताएंगे, ये फाइनलिस्ट बनेंगे इस तरह से। और ये जो बच्चों की उम्र है ना वो 10 साल से नीचे ही है। और यहाँ तक कि कुछ ग्रुप में बच्चों के भी वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं जिन पर कि वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जो नाम ले लेकर कह रहे हैं वोट करने के लिए। एक और वीडियो देखा छोटा सा जिसके अंदर एक छोटी बच्ची को ये कहा जा रहा है कि भाई कल तुम्हारा पेपर है, क्या तुम पढ़ोगी नहीं, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है? तो वो बच्ची बड़े प्यार से मासूम से करी, नहीं मुझे पेपर की टेंशन नहीं है, मुझे इस बात की टेंशन है कि जनाब जो है जीतेंगे या नहीं जीतेंगे और वो किस तरह से ट्रॉफी लाएंगे या नहीं लाएंगे। मतलब एक छोटी सी बच्ची से आप ये सब कहलवा रहे हो और एक ड्रामा की तरह से आप क्रिएट कर रहे हो। उससे पूछ रहे हो कि उसके एग्ज़ाम की तैयारी उसके लिए इम्पोर्टेंट है या क्या इम्पोर्टेंट है। मतलब इतनी बच्ची जिसकी उम्र 8 साल से भी नीचे है उससे आप ये सब कहलवा रहे हो, तो ये क्या मतलब नेचुरल तो है नहीं। ये कुल मिला के ये कि उन छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है वोटिंग के लिए। उसके अलावा मौधा से, जमशेदपुर से फलाना 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 इस तरह से पोस्ट किए जा रहे हैं कि भाई वहाँ पर 8-8 10-10 मोबाइल रख कर वो जो है वोटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब आप ये कि वोटिंग किसको कर रहे हो? आप पर्सन को कर रहे हो, दैट्स ओके। बट ये डांस शो है, एक रियलिटी शो है। यहाँ पे जो लोग अच्छा डांस कर रहे हैं उनको वोट करना है। ऐसे लग रहा है कि ये तो एक डांस शो के ना होके एक पर्सन को वोट किया जा रहा है कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है कितनी नहीं है। आप व्लॉगर हो, मानते हैं इस बात को, और व्लॉगर होने के नाते आपकी फैमिली में तीन है। और फिर 3 क्यों? आपसे जो बनकर इतने सारे और व्लॉगर निकले हैं, यानी कि मौधा में जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, जितने जो फ़नी के दोस्त वगैरह हैं वो सब व्लॉगिंग कर रहे हैं। सनी का एक भाई लगता है वो भी व्लॉगिंग कर रहा है। अभी एक शादी में गए थे ये, वो लड़की जो है वो खुद व्लॉगिंग करती है, उसका भाई व्लॉगिंग करता है, उसकी दूसरी बहन भी व्लॉगिंग करती है। मतलब फैमिली में इतने सारे लोग हैं। एक छोटा सा बच्चा है जिसका आप चैनल प्रमोट कर रहे थे वो भी व्लॉगिंग करता है। सबके पोस्ट इसी तरीके से आ रहे हैं, सब मोबाइल रख कर इस तरह से वोटिंग कर रहे हैं। ये किसी भी तरह से डांस शो की वोटिंग नहीं है। और अगर इस तरह की वोटिंग से अगर आप जीतते हैं तो ये एक असली जीत नहीं होगी, एक डांसर की जीत नहीं होगी, एक ब्लॉगर की जीत होगी, एक व्यक्ति की जीत होगी। और उससे भी बढ़कर हमारे एक को पॉडकास्टर ने एक पॉडकास्ट बनाया और उसमें उन्होंने हवाला दिया एक वीडियो का कि वीडियो बनाई जा रही है। और वो वीडियो क्या बनाई जा रही है? वोटिंग करने के लिए कि अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो आप जो है अपना जो है वो डाउनलोड कीजिए और उसमें कंट्री चेंज कीजिए, इंडिया कीजिए, और उसके बाद में वहाँ से वोटिंग कीजिए। देखिए ये एक शो जो है ये इंडिया का शो है, एक रियलिटी शो है जिसमें कि इंडिया के जो लोग हैं वही वोट कर सकते हैं। मतलब ये कहीं पे भी पैटर्न में नहीं है कि बाहर के लोग भी इस तरह से वोट करेंगे। तो आप जो है वहाँ पर प्रोवोक कर रहे हैं इस बात के लिए कि दूसरे लोग एक तरह से फर्जी वोट कहना चाहिए, जब जिसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो वोट कैसे कर सकता है। तो एक तरह से फर्जी वोट आप क्रिएट कर रहे हैं। और इस तरह की वोटिंग को क्रिएट करके अगर आप जीतेंगे तो ये क्या होगा? ये सिवाय एक स्टारलेट अवार्ड के अलावा कुछ नहीं होगा। जो सो कॉल्ड अपने दादा साहब फाल्के नाम से अवार्ड जीता था, जबकि दादा साहब फाल्के जो हैं उनका कितना बड़ा नाम है, वो पितामह कहे जाते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के। बॉम्बे में जो इंडस्ट्री है हमारी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसके पितामह कहे जाते हैं। और उन्हीं के नाम पे इस इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड जो चलता है। तो आपने एक उस अवार्ड का मजाक उड़ाया, आज इस अवार्ड का मजाक उड़ा रहे हैं। झलक दिखला जा जो शो है ये एक ऐसा शो है जिसमें कि सेलिब्रिटीज़ आते हैं और एक जर्नी शो करते हैं कि किस तरह से उनको डांस उन्होंने इम्प्रूव किया और अब तक बहुत अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट उसमें निकले हैं। लेकिन ये झलक दिखला जा का शायद सबसे वर्स्ट शो होगा अगर ये इस तरह से होता है कि यहाँ पर वोटिंग के थ्रू और इस कंटेस्टेंट को जीत मिलती है। हम नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है इसके, लेकिन एथिक्स के ख़िलाफ़ होना ये भी गलत बात है। आपको
वोट जो करना है वो डांसर के लिए करना है, ना कि व्लॉगर के लिए करना है, ना कि उसकी पॉपुलैरिटी के साबित करने के लिए करना है, ना कि इस बात को साबित करने के लिए करना है कि हम कितना प्यार करते हैं। देखिए, इस तरह से आप करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे जो कंटेस्टेंट हैं, जो उनकी मेहनत है वो सब बेकार चली जाती है। और ये दोनों ही तरीके, छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल करना और उसके साथ साथ इतने सारे मोबाइल्स रख कर आप इस तरह से वोट कर रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके से वो नहीं है। और फिर दूसरी बात ये, जब भी ये वोट मांगने आते हैं या कि दूसरे शब्दों में कहिए भीख मांगने आते हैं, तो तब ये कहते हैं कि आप खुद वोट कीजिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने जानने वालों सबसे वोट कराइए, और जिनका भी आपकी पहुंच है, जहां जहां तक आपकी पहुंच है, उन सब से मोबाइल लीजिए और आप वोट कराइए। मतलब वो लोग, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे चाहने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले, वो चाहे ये शो देखते हों या ना देखते हों, वो आपकी व्लॉगिंग देखते हों या ना देखते हों, बस आपको उनसे वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। आज ये हालत हो गई है कि आप हर किसी से वोट मांग रहे हैं पूरी तरीके से। और एक वो भी था कि आप जब बात करते थे हमारी क्लास ये है और हमारी क्लास वो है, और आपकी क्लास कहाँ है हम सब जानते हैं, और आपको तला जाएगा, आपको फ्राई किया जाएगा और पता नहीं क्या क्या, डैश 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 डैश। तो आप एक तरफा बातें करते हैं, कभी ये कभी वो। तो मेरी सबसे विनती है इस बारे में, जो भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं और जहाँ जहाँ तक ये पहुँच सकता है, कि एक असली डांसर ही जीतना चाहिए, इसमें ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी से ही काफ़ी सारे लोग इस बात के कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं सोनी टीवी के ऊपर, सोनी चैनल के ऊपर, इवन देन इस झलक दिखला जा के ऊपर, कि अगर ऐसा होता है तो वो इसको बॉयकॉट करेंगे, या आप ये कहिए कि वो उसको आगे देखेंगे नहीं। तो ये एक तरह से गलत आप परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं आगे के लिए। इस तरह से आगे जो आने वाले शो होंगे उन पर भी उसी निगाह से देखा जाएगा, शक की निगाह से देखा जाएगा, बायस तरीके से देखा जाएगा, बिरयानी को देखा जाएगा और बाकी चीज़ों को देखा जाएगा, व्लॉगिंग को देखा जाएगा, और इस तरह से गलत किए गए वोटों को देखा जाएगा, और इस तरीके से इंडिया के बाहर से आने वाले वोटों को देखा जाएगा। फिर इसलिए जो है ज़रूरी है कि चैनल वाले और साथ साथ जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं उनको इस चीज़ को बड़ी सीरियसली लेना चाहिए, और यहाँ पर कम से कम एक स्टेप लेना चाहिए कि जिसके बेसिकली देखा जाए तो डांस परफॉर्मेंस अच्छी है उसको ही जिताना चाहिए। यहाँ पर बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कौन देखता है कि ये वोटिंग कैसी हो रही है, क्या हो रही है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है। लेकिन एक बार बताइए, जब शो की इमेज नहीं बची रहेगी तो वो टीआरपी करेगी क्या? और आगे आने वाले समय में आपकी इमेज की वजह से ही आप पर डेंट आएगा और आप उस तरीके से ऊपर नहीं चल पाएंगे और आपका नाम इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये पूरी तरीके से चैनल के लिए, साथ साथ शो में जो मेकर्स हैं शो के, उनके लिए, इन सब के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। और यही क्यों, बाकी जो शो आते हैं, रियलिटी शो आते हैं, उसका भी इस तरीके से अंजाम अलग होगा, यानी कि उन पर भी इस बात का प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो सारे व्यूवर्स से सबसे मेरी विनती है कि इसको सही स्पिरिट में लेकर आप वोट कीजिए। आपको लगता है कि अगर जनाब अच्छा डांस करते हैं और वो अच्छा डांस कर रहे हैं तो आप उनको वोट कीजिए, लेकिन इतने सारे और भी डांसर हैं जो इनसे भी बेहतर डांस करते हैं। तो जो आपको लगता है इनमें से, जो भी अद्रिजा है और श्रीराम हैं और मनीषा है, यानी सभी कंटेस्टेंट जो अभी जो बाकी हैं वो एक से एक अच्छा डांस करते हैं, लेकिन क्लासिकल या ये कहिए कि टेक्निकली देखा जाए तो अद्रिजा इन सब से ऊपर है। और उसकी पूरी जर्नी में उसने बड़े अच्छे अच्छे माइलस्टोन सेट किए हैं। शो मेकर्स ने और जजेस ने इसको बायस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और इस तरह का नैरेटिव पेश कर रहे हैं मुकाबला करके, और उसके बाद में भी जो शो पे जो मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पे ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ही इज़ द बेस्ट। और बार बार ये एसआरके का नाम लेकर जो बात की जा रही है, तो हम ये पूछना चाहते हैं शो मेकर से, बाकी लोगों से, जजेस से, कि अगर ये इतना ही एसआरके है तो आज तक इसकी कोई फिल्म क्यों हिट नहीं हुई? कोई प्रोग्राम के लिए ये जो है कि आप ये अपने काम के लिए इधर से उधर क्यों घूमता है, और इसको क्यों करके इतना सारा काम नहीं मिल पा रहा? कि आपको लगता है कि एसआरके को काम की कमी हो सकती है, और आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे इस शो का एसआरके है? तो एसआरके आपका इतना सस्ता है कि जिसको काम की तलाश है, जिसको काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को इसी नोट पर कि एक अच्छा डांसर जीते। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।